स्टूडेंट्स एट द ग्रुप ऑफ रेडी टू रीड स्कूल। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंटोनिम्स। डेफिनेशन है, एंटोनिम्स आर वर्ड्स। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स वे शब्द होते हैं जो हमारे विपरीत अर्थ को बताते हैं, यानी कि उल्टे अर्थ को बताते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग मतलब होता है बिलोंग शब्द, बिलोंग अर्थ। एंटोनिम्स वे शब्द होते हैं जो हमारे विपरीत अर्थ को बताते हैं। These words are called opposite words. These words, इन शब्दों को are called कहा जाता है opposite words. इन शब्दों को opposite word भी कहा जाता है। मतलब कि जो ये एंटोनिम्स होते हैं, इन एंटोनिम्स को हम opposite words भी कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बिलोंग शब्द। जिसका उल्टा अर्थ देना होता है हम उसको एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है हैप्पी, HAPPY, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। तो हम खुश का सबसे पहले हिंदी में बिलोंग शब्द देखेंगे। खुश का हिंदी में बिलोंग शब्द क्या होता है? तो खुश का हिंदी में बिलोंग शब्द होता है दुख। तो हम दुख की स्पेलिंग लेंगे यहाँ पे, तो दुख की स्पेलिंग होगी SAD, सैड। सैड मीन्स होता है दुख। लिस्ट ऑफ अपोजिट वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एंटोनिम्स किसको कहते हैं? अपोजिट मीनिंग को कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ शब्द दे रखे, हमको उनका अपोजिट अर्थ लेना है। तो सबसे पहले हमारा है आफ्टर, AFTER। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में, जिसका हमें अपोजिट है। तो बाद में को हम हिंदी में कहते हैं पहले, और पहले की स्पेलिंग क्या होती है? BEFORE, बिफोर। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, QUESTION। तो क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ होता है प्रश्न, जिसका अपोजिट क्या होगा? प्रश्न का अपोजिट हिंदी में क्या होता है? उत्तर। प्रश्न का अपोजिट हिंदी में होता है उत्तर। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? आंसर, ANSWER, आंसर। क्या होगी? आंसर। ऐसे ही हमारा एक और शब्द है ANIB, सॉरी ANY, एनी। एनी मीन्स होता है कोई भी। एनी मीन्स क्या होता है? कोई भी, जिसका हम हिंदी में बिलोंग शब्द लेते हैं कोई नहीं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? नन। ऑप्शंस में भी आता है, नन ऑप्शन होता है, इसका मतलब उनमें से कोई नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड, BEHIND। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। तो इसका हिंदी में बिलोंग शब्द क्या होता है? आगे। तो आगे की स्पेलिंग क्या होती है? अहेड, AHEAD, AHEAD, अहेड। अहेड मीन्स होता है आगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है हिंदी में बहादुर। अब हिंदी में हम इसका बिलोंग शब्द लेते हैं तो क्या आता है? कायर। बहादुर का हिंदी में क्या होता है? कायर। तो इंग्लिश में कायर की स्पेलिंग क्या होती है? कॉवर्ड, COWARD, कॉवर्ड। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा। तो इसका हम जब अपोजिट मीनिंग लेते हैं तो क्या होगा? गर्म। कोल्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? गर्म। हॉट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हॉट। कोल्ड को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड क्या होगा? हॉट। ऐसे ही नेक्स्ट है DARK, डार्क। डार्क में मीन होता है गहरा, और गहरा का हिंदी में अपोजिट क्या होगा? बिलोंग
के लिए इंग्लिश में क्या होगा? लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट मीन्स हल्का। ऐसे हमारा नेक्स्ट है डे, DAY। डे मीन्स क्या होता है? दिन। डे मीन्स क्या होता है? दिन। इसका विलोम शब्द क्या लेंगे? रात। और रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट। रात को क्या कहते हैं? नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट मीन्स रात। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट शब्द है यूजफुल, USEFUL, USEFUL, यूजफुल। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी। और कोई चीज उपयोगी होती है, ऐसे ही कोई चीज अनुपयोगी होती है, तो हिंदी में उपयोगी का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपयोगी। तो अनुपयोगी की स्पेलिंग क्या होगी? USELESS, यूजलेस। क्या बोलेंगे इसको? यूजलेस। यहाँ पे यूजफुल और यहाँ क्या हो गया? यूजलेस। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कमजोर। हिंदी में इसका अपोजिट वर्ड हो गया कमजोर। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है कमजोर का? वीक, WEAK, वीक। वीक मीन्स कमजोर। तो ऐसे ही सारे अपोजिट होते हैं। इनको हम फिर से रिवाइज करते हैं। अब हम इंग्लिश वर्ड देखेंगे। आफ्टर, बिफोर। आफ्टर का अपोजिट क्या होता है? बिफोर। क्वेश्चन का अपोजिट क्या होता है? आंसर। एनी का अपोजिट क्या होता है? नन। एनी का अपोजिट क्या होता है? नन। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का अपोजिट क्या होता है? अहेड। ब्रेव, ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? कोवर्ड। कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? हॉट। डार्क, डार्क का अपोजिट होगा लाइट। डे, डे का अपोजिट क्या होगा? नाइट। यूजफुल, यूजलेस। यूजफुल का अपोजिट क्या होगा? यूजलेस। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? वीक। ऐसे ही हमको सारे अपोजिट वर्ड्स लर्न करने हैं। ऐसे ही कुछ अपोजिट वर्ड्स और हैं। 10 मैंने आपको बताए थे, अब 10 और हैं। 11 है पॉसिबल, POSSIBL। पॉसिबल मीन्स होता है संभव। पॉसिबल का हिंदी में क्या होता है? संभव। कोई बात हमारा संभव होता है तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? असंभव। जिसका आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है उसको कहते हैं हम असंभव। असंभव की इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी? IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। असंभव को क्या कहेंगे इंग्लिश में? इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। तो पॉसिबल का अपोजिट क्या हुआ? इम्पॉसिबल। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा नेवर, NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। जिसका अपोजिट क्या होगा? कभी नहीं का हमेशा। कोई बात हमारा कभी नहीं हो पाता है और कोई बात ऐसा होता है जो हमेशा होता है। तो हमेशा की इंग्लिश क्या होगी? हमेशा की इंग्लिश होगी ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा फुल। फुल मीन्स होता है भरा हुआ। फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ। तो हमें पहले हिंदी वर्ड का लेना है। तो हिंदी का विलोम भरा हुआ का क्या होगा? खाली। भरा हुआ का विलोम शब्द क्या होगा? खाली। इसकी स्पेलिंग होगी एम्प्टी, EMPTY,
एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली। ऐसे ही नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। सुंदर का अपोजिट क्या होता है? बदसूरत भी बोल सकते हैं, कुरूप भी बोल सकते हैं, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो सुंदर का अपोजिट क्या होगा? बदसूरत। इसकी इंग्लिश होगी UGLY, अगली। क्या होता है? अगली। नेक्स्ट है हमारा सेफ। सेफ को हिंदी में कहते हैं सुरक्षित, SAFE, सेफ। सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। जिसका हम अपोजिट लेते हैं तो हिंदी में तो सुरक्षित का क्या होगा? सुरक्षित। सुरक्षित का क्या होगा? सुरक्षित। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? असुरक्षित को इंग्लिश में लिखेंगे UNSAFE, अनसेफ। अनसेफ यानी असुरक्षित। सेफ की स्पेलिंग में अन जोड़ा है बस, UN, तो अनसेफ। अनसेफ मीन्स असुरक्षित। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है लाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना। इसका अपोजिट क्या होगा? नापसंद। हिंदी में पसंद का क्या होगा? नापसंद। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक। लाइक में हमने डिस ऐड किया है तो हमारा बना डिसलाइक, जिसके उसके हिंदी में क्या कहते हैं? नापसंद। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा काइंड, KIND, काइंड। काइंड मीन्स दयालु। इसका हम अपोजिट लेते हैं तो उसका हिंदी में अपोजिट क्या होता है? निर्दयी। किसी किसी के अंदर दया भावना होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। तो जैसे दयालु, तो उसका हिंदी में क्या होगा? निर्दयी। इसका अपोजिट क्या लेंगे हम? काइंड का क्रूल, CRUEL, क्रूल। क्रूल मीन्स निर्दयी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है ओल्ड, OLD, ओल्ड मीन्स पुराना। पुराना का हिंदी में विलोम शब्द होता है नया, और नया को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू, NEW, न्यू मीन्स नया। नेक्स्ट है हमारा बीप। बीप मीन्स क्या होता है? रोना। बीप मीन्स क्या होता है? रोना। उसका विलोम शब्द क्या होगा? हंसना। रोना का हिंदी में विलोम शब्द होता है हंसना। इसके हम स्पेलिंग देखते हैं तो क्या बनती है स्पेलिंग? लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। ऐसे ही हमारा होता है सनराइज। नेक्स्ट क्या है? सनराइज। सूरज उगता है, हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सूर्योदय, सूर्योदय। तो ऐसे ही सूरज उगता है तो सूरज छिपता भी है, तो सूरज जब छिपता है तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं सूर्यास्त। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त। तो सूर्यास्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन, SUN, सनसेट। सनसेट मीन्स सूर्यास्त। राइज, और इसका अपोजिट लेते हैं सेट। राइज मीन्स उगना और सेट मीन्स छिपना। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश अपोजिट में। पॉसिबल, पॉसिबल का होगा इम्पॉसिबल। नेवर, नेवर का होगा ऑलवेज। नेक्स्ट है फुल, फुल का होगा एम्प्टी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का होगा अगली। सेफ, अनसेफ। लाइक, डिसलाइक। काइंड, अनकाइंड या फिर डिसलाइक, सॉरी काइंड, क्रूल। ओल्ड, न्यू। डीप, लाफ, सनराइज और सनसेट। ऐसे ही इन अपोजिट वर्ड्स को हम लर्न करेंगे। आपको इन सारे अपोजिट वर्ड्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको घर पे अच्छे से लर्न करना है और
का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू।